बात और गानों में तो कहा जाता है कि किसी ने याद किया हो तो उसको हिचकी लगा करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीकली व्लॉग के सिलसिला में मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पिछले कई व्लॉग मैदा के हवाले से तरतीब दिए जा रहे हैं, तो आज भी मैदा के हवाले से ही एक ऐसी मर्ज़ पर बात करने लगा हूँ जो बहुत आम सी मर्ज़ है, लेकिन इसको शुरू में तो मर्ज़ तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन ये अगर कुछ अरसा यानी 48 घंटे या इससे ज़्यादा रहे तो फिर ये बड़ी शदीद सी मर्ज़ जानी जाती है। मेरी मुराद है हिकअप से, यानी हिचकी। तो बात और गानों में तो कहा जाता है कि किसी ने याद किया हो तो उसको हिचकी लगा करती है। आमतौर पर हिचकी दरअसल डायाफ्राम के अचानक गैर इरादी सिकुड़ाव से पैदा होने वाली मर्ज़ है, या इसको ऐसे कह लें कि मैदा की खराश से सिकुड़ाव पैदा होता है, जिससे एक ख़ास किस्म की आवाज़ हिक हिक की आवाज़ पैदा होने से हिकअप कहा जाता है। मैदा की खराश के कई असबाब हो सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी और तेज़ाबियत, जिगर की सोज़श, मैदे की रसौली अंतड़ियों से कोई कीड़ा मैदे में पहुंच जाए वगैरह। मैदे की सोज़श में हिचकी एक अहम अलामत समझी जाती है। ज़हनी दबाव, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, यानी बहुत ज़्यादा गर्म खुराक खाना और बहुत ज़्यादा ठंडी खुराक खाना भी इसका सबब हो सकता है, और तेज़ी से खाना भी हिचकी आने का सबब हुआ करता है। मामूली मर्ज़ की हिचकी कुछ देर सांस रोकने से भी दूर हो जाया करती है या रुक जाया करती है। कई बार पानी घूंट-घूंट करके पीने से भी हिचकी रुक जाती है। कुछ लोगों की राय है कि नीचे से गैस ऊपर को चढ़ती है, जिससे एपिग्लैटिस का ढक्कन आप कह लें कि वो सही तरह नहीं रखा जाता, यानी वो एरिया जहाँ से हम पानी पीते हुए जो सांस की नाली पे चला जाता है, और जब हम पानी पीते हैं या खुराक खाते हैं तो वो एसोफेगस से नीचे मैदे में चली जाती है खुराक या पानी। लेकिन जैसे ही हम खुराक या पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो ट्रैकिया यानी नाक और गले से सांस का निज़ाम बाहर हो जाता है, तो उसकी गलत कह लेंगे वहाँ हल्की सी स्वेलिंग की वजह से भी हिचकी का कहा जाता है। ये मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात की राय है। सिर्फ ये राह ही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया है कि मैदे में या डायाफ्राम के अचानक गैर इरादी सिकुड़ाव या कंस्ट्रक्शन वगैरह से हिचकी शुरू शुरू होती है और कई बार घूंट घूंट पानी वगैरह पीने से हिचकी ख़त्म हो जाया करती है। मगर फिर भी अगर ये मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर ले तो अद्वियात की ज़रूरत हुआ करती है। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो हिचकी पर बहुत ही आला काम करती हैं, जिनकी एक माकूल लिस्ट मंदरजा झैल है, जैसे कि अमोनियम म्योर, आर्सेनिकम, आर्सेनिकम आयोडाइड, सिस्टस कैनाडिस, साइकेलिमन, हायोसैम्स, इग्नेशिया, लाइको, मैग्नीशिया फास, मरक्साल, नेट्रमास, नेट्रमकार्ब, नेट्रोम्योर, नक्यूलम, नक्स मोसाकाटा, नक्सवामिका, ट्यूक्रियम, सेट्रामोनियम, क्यूपरमेट, काजू पट्टम, मार्फिनम, मास्कस, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हिचकी शाम को ज़्यादा आए तो हमारे पास बेहतरीन अद्वियात में नेकोलिनम, लोबिलियन फांटा, काली आयोडाइड और जिंकम दवाई हुआ करती है। रात को अगर हिचकी ज़्यादा लगे तो हायोसैमस दवाई होती है। खाना खाने के बाद अगर हिचकी शुरू हो जाए तो हायोसैमस, नक्सवामिका, ट्यूक्रियम, ग्रेफाइट्स, इग्नेशिया और कार्बोनिमेलिस दवाई में से कोई भी दवाई देखेंगे जो उसकी अलामात पर ज़्यादा परफेक्ट होगी। दर्द पैदा हो जाए हिचकी से, यानी मैदा में या गले में या पेट में, तो हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत ही आला अद्वियात हैं, जैसे कि एकोनाइट, फास्फोरस, रूटा, सल्फ्यूरिक एसिड, वोरैट्रम, वोराइड, मैग्नीशिया फास। कुछ औरतों को हमल के दौरान हिचकी हो जाया करती है और अक्सर रहा करती है, तो उन औरतों के लिए साइकेलिमन और ओपियम में से कोई भी दवाई सिलेक्ट करके देंगे। शदीद हिचकियों के लिए नेकोलम, नेट्रोम्योर, सेट्रामोनियम, मैग्नीशिया फास, अमोनियम म्योर, नक्सवामिका बेहतरीन अद्वियात हैं। उल्टी के बाद अगर हिचकी आती है तो रेट्रम एल्बम दवाई हुआ करती है। तंबाकू से हिचकी आए तो पल्सटीला और स्टाफिसगेरिया दवाई होती है। एक जगह कैंट साहब का मैंने पढ़ा था और मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ये अप्लाई किया है, और अक्सर मैं हमेशा किसी को भी अगर हिचकी होती है तो मैं आम तौर पर अगर रात का टाइम हो तो नक्सवामिका से शुरू करता हूँ, और अगर सुबह का टाइम हो तो सल्फ़र की एक आधी डोज देकर 100% ही मैंने देखा है कि मैग्नीशिया फास से हिचकी ख़त्म हो जाती है। आप 30 दे लें, 200 दे लें या 6x दे लें, मैग्नीशिया फास हिचकी की बहुत ही आला दवाई है। यानी जिनको ये हिचकी लगती है, मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं
यानी कई कई माह तक हिचकी ख़त्म नहीं होती, कई कई माह यानी उनको हॉस्पिटल में ड्रिप्स लगी हैं, इंजेक्शन लगे हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वो घर पहुँचे हैं तो हिचकी लग गई है। अगर वो उधर ठीक भी हुए हैं तो हिचकी लग गई है, तो आमतौर पर नफ़सियाती असबाब भी हिचकी का बाइस होता है, कोई गम, टेंशन, एंग्ज़ायटी। तो इसलिए मैंने एक पेशेंट था, उसकी एग्नेशिया से हिचकी ख़त्म हो गई थी और बाकी जितने भी थे वो तकरीबन उन पर ज़्यादा कहें खपना नहीं पड़ा था। वो जैसे ही मैग्नीशिया फ़ास मैंने दी है तो वो हिचकी उसी वक़्त ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक होने का सबसे बड़ा यानी जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही है कि हिचकी में टाइम लिमिट बढ़नी शुरू हो जाती है कि जैसे बार-बार हिक-हिक हो रहा है तो फिर उसमें टाइम पड़ना शुरू हो जाता है। यहीं से वो ठीक होने की अलामात कह लें कि पैदा होती हैं। जो भी दवाई आप देंगे पहली ही कतरे से हिचकी कम होना शुरू हो जाती है, जैसे मैग्नीशिया फ़ास। और अगर बदहज़मी की हिचकी हो तो बेहतरीन दवाई नक्स-वामिका है हमारे पास। औरतों में आमतौर पर देखा गया है कि गनेशिया और पल्सटीला भी काम करती है। पल्सटीला बहुत ही आला है हिचकी के हवाले से, जैसे गैस ट्रबल की वजह से अगर हिचकी होती है तो पल्सटीला बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली दवाई होती है। और मास्कस भी ख़ास तौर पर औरतों में बहुत आला काम करती है। ख़ास तौर पर हिस्टेरियाई मरीज़ों में। आमतौर पर सीने या पेट में शदीद दर्द भी हिचकी के दौरान हो जाया करता है, इसलिए ही मैग्नीशिया फ़ास बहुत ही बेहतरीन अद्वियात में से एक दवाई है। और नफ़सियाती असबाब से आने वाली हिचकी अगर पुरानी हो जाए तो नेट्रोम्योर उस पर बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली दवाई है। टीबी का कोई चांस हो या टीबी वाला ख़ानदान हो तो आर्सेनिक एमाइड इसमें बहुत ही आला काम करने वाली दवाई है। तो बात कर रहा था हिकॉप पर यानी हिचकी पर। वस्सलाम।